हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को एक और बार मैं आप लोगों के सामने ले आई हूँ। और आज का जो टॉपिक हम देख रहे हैं, आपके धन संबंधित रुकावटों कैसे दूर कर सकते हैं। आप धन संबंधित रुकावटें आप कैसे दूर कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर आज का रीडिंग हो रहा है। ओके, यहाँ पे हमारे पास 3 पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। आप नंबर वाइज भी अपने पाइल चूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको 3 इमोजीज जो नज़र आ रहे हैं, वाया इमोजी भी आप अपनी पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई नंबर के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो, 1, 2 और 3 में से किसी एक नंबर पे आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो वो नंबर आप चूज़ कर सकते हो। और एक इमोजी के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो वो इमोजी का रीडिंग एंड द नंबर का रीडिंग भी आप ज़रूर देख सकते हैं। एंड मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि है poojatarotreaderblogpost.com, जो कि यहाँ पे आपको लिंक नज़र आ रहा है। मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए आप वहाँ जाके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आपको मेरे बारे में कुछ भी जानकारी पाना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है आप उसी पे विश्वास कीजिएगा। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पाइल्स है। आपके धन संबंधित रुकावटों के ऊपर आज का रीडिंग हम कर रहे हैं। तो चलो शुरू हो जाते हैं। हरे कृष्णा। पायल नंबर 1 आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू हो रहा है। एंड बहुत धन्यवाद, आप अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्यार दिखाइए एंड हमें सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपके धन संबंधित रिलेटेड सिचुएशंस के लिए कार्ड्स यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आ चुके हैं। आपको किसी तरीके का सेटबैक महसूस हुआ है, किसी तरीके का जॉब लॉस आपने राइट नाउ करेंटली देखा है, डिफ़िकल्टीज़ है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को आपने ये ऐसे एहसास किया कि वो मिस हो चुकी हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ अभी आपके पास नहीं हैं। आप ज़्यादातर थोड़ा अपने पास के प्रति देखते हुए उन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हो कि वो मेरे पास में कुछ ऐसे चीज़ें होंगे थे, कुछ फेलियर्स थे एंड अब पॉसिबिलिटीज़ है क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं। आप अपनी गलतियों की तरफ भी देख रहे हो कि इन गलतियों को कैसे मैं सुधार सकती थी या सुधार सकता था। पॉसिबिलिटीज़, चेंजेस, आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हो। एंड इतना ही नहीं, आपके पास थोड़े लोन्स भी ज़्यादा हो गए ऐसे नज़र आ रहे हैं। कुछ शॉर्ट टर्म से, कुछ लॉन्ग टर्म से एंड कुछ प्राइवेट है, कुछ लोन्स भी है आपके ऊपर, तो आप उनको भी निकालना चाहते हो। वो ऐसे धन संबंधित इश्यूज़ है आपकी ज़िंदगी में। आपको ये बोला जा रहा है कि आप कुछ भी चीज़ें खरीदते हो तो आप आपके इम्पल्स के ऊपर ध्यान ना दें कि ओ मुझे अब ये चाहिए एंड मुझे अब अर्ज आ रहा है तो मैं चलो ऑनलाइन जाके शॉप कर लेते हैं एंड ऑल। ऐसे अर्जस, ऐसे इमोशनल अर्जस पे ध्यान ना देने के लिए आपको कहा जा रहा है। बी प्रैक्टिकल रहने के लिए कहा जा रहा है। इवन लॉयन जो यहाँ पे है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है बिकॉज ही इज़ द किंग। ओके, या एम्परर है। आपको प्रैक्टिकल रह के सिचुएशन को देखने के लिए कहा जा रहा है बिकॉज यहाँ पे ये लेनमर कार्ड में से आपको कॉफिन आया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें एंड में होते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइक यार इस ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, कुछ चीज़ों में मतलब ओपन नज़र नहीं आ रहा। सो आप वैसे सिचुएशन से अब जूझ रहे हो राइट नाउ। आपको ये बोला जा रहा है कि राइट नाउ अपने फाइनेंशियल पॉजिटिव चीज़ों में इंक्रीज़ लाने के लिए आपको इम्पल्स बाय नहीं करना है। आपको ज़रूरत है तो आप उस चीज़ को ख़रीदो। ऐसे भी बोलते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं उनको ये बोलते हैं कि आपको लगता है कि अभी इस वक्त आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आप एटलीस्ट 30 डेज़ आप अपने आप को दे दीजिए कि लाइक 30 दिन तक कि अभी भी आपको क्या उस चीज़ की ज़रूरत है, तभी आप जाके उसे ख़रीदें। अदर देन दैट उसे ना ख़रीदें। या ऐसे बोलते हैं जो लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए। आप वो बिहेवियर एक बार ट्राई करके देखो, उससे आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगा। ओके, एंड थोड़ा अपने आप को प्यार दिखाइए। इस तरीके का सिंबल यहाँ बना हुआ है यहाँ पे।
लाइक थोड़ा अपने आप को प्यार दिखाइए। आप जो भी डिसीजंस लेते हो सही लेते हो, बट थोड़ा केयरफुल कंसिडर रहते हुए सिचुएशन को देखना चाहिए। आपको ये बोला जा रहा है कि राइट नाउ बिकॉज ऑफ द सिचुएशन आप थोड़े रिस्की सिचुएशंस में चले जाते हो, तो आपको ये बोला जा रहा है कि अवॉइड करो सम काइंड ऑफ रिस्की सिचुएशन। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना, आई ओनली गिव स्पेशल अटेंशन टू कृष्णा, आई ओनली गिव स्पेशल अटेंशन टू कृष्णा, हरि बोल। बिकॉज आपका अटेंशन बहुत सारे जगह पे है। इफ़ यू आर लाइक कॉन्स्टेंटली क्लेमिंग द एफर्मेशन लाइक आई ओनली गिव अटेंशन टू कृष्णा, तो कृष्णा आपको अटेंशन देंगे तो आपके बहुत सारे सिचुएशन सॉल्व हो जाएंगे। सो मेक श्योर यू गेट अटेंशन फ्रॉम कृष्णा, जो खुद ही बहुत ज़्यादा जीवन स्वरूप है। यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन आया जो कि अंत स्वरूप दिखाता है। भगवान कृष्ण जीवन स्वरूप है, लाइक लाइफ स्वरूप है, नेचर स्वरूप है। सो यू गिव अटेंशन टू कृष्ण। आप अटेंशन, आप लाइफ सोर्स को, पॉजिटिव एनर्जीज को दोगे तो पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग, ऑब्वियसली इफ़ यू आर ए किंग, इफ़ यू आर ए एम्पर, एनवी आइज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, जेलस आइज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड आपको ये सिचुएशन में लाने के लिए, ऐसे पतझड़ में लाने के लिए, ऐसे ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशन में लाने के लिए बहुत ज़्यादा ईवल आई दी गई है। ओके, तो आप खुद को थोड़ा प्यार दिखाइए। आपको दूसरों से प्यार नहीं मिला, लेकिन खुद को प्यार दिखाइए। आपकी तरक्की से लोगों ने बहुत जलन की है। किंग से कौन जलन नहीं करता, एम्परर से कौन जलन नहीं करता। सो दैट हैपेंड। तो आप कुछ सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, क्या चीज़ें मुझे अभी लेट गो करना चाहिए। ऐसे कुछ सवाल आप अपने आप से पूछो एंड फिर उसको डॉक्यूमेंट करो। उससे आपको सोल्यूशन मिलेगा कि क्या चीज़ें मुझे अभी लेट गो कर देनी चाहिए जो मेरे ज़िंदगी में के लिए अभी नहीं है, उसको लेट गो करने के लिए। तो आपको वो करना चाहिए। एंड अभी मैं जो लॉसेस देख रही, दूसरा सवाल, अभी मैं जो लॉसेस देख रही हूँ उससे मैं कैसे मूव ऑन कर सकती हूँ। ऐसे क्या कर्म करने से मैं इन लॉसेस से मूव ऑन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप डॉक्यूमेंट कीजिए। ऐसे क्या करने से आप मूव ऑन कर सकते हैं। एक और सवाल ये भी आप देख सकते हो, ऐसे क्या चीज़ आप रिप्रेस कर रहे हो, कुछ इमोशन को आप रिप्रेस कर रहे हो। ऐसे क्या इमोशन है जिसको आप रिप्रेस कर रहे हो। क्या आप कोई तरक्की वाला स्टेप उठाना चाहते हो एंड उसे उठा नहीं रहे हो क्योंकि आप सोच रहे हो कि ये है, ये है, ये है, इसलिए मैं अभी ये कदम नहीं उठा सकते। ऐसा क्या चीज़ है उसको आप रिप्रेस कर रहे हो। ये वाला सवाल भी आपको नोट डाउन करना चाहिए और लिख लेना चाहिए, डॉक्यूमेंट कर लेना चाहिए आपको। एंड इस सारे सवालों के प्रति आपको देखना चाहिए। लेट्स सी द गाइडेंस आपको यहाँ पे कार्ड्स में क्या मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे लॉ एंड स्पिरिट आया है। बी जेनरस। ओके, ये जेनरस स्पिरिट कार्ड है। लॉयन इज़ ऑल्सो नोन फॉर लव, लॉयन इज़ ऑल्सो नोन फॉर द किंग, लीडरशिप, अटैक। ओके, बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। लॉयन और एम्परर का एक चीज़ कॉमन है कि वो प्राइड कैरेक्टर है। आपके प्राइड को किसने अटैक किया है आपको ये भी देखना होगा। एंड नोटिस करो, जब अगर कोई आपको उनका रियल फेस दिखाता है तो उसको नोटिस करो और उनको अपने से दूर रखो। ओके, नोटिस करो। एंड अपने काम के ऊपर, अपने चीज़ों के ऊपर आप प्राइड लेना शुरू करो। एंड अपने रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करो। आपके रिसोर्सेज पे बहुत सारे लोगों का लाइक मुंह है। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं इट्स अ कॉफिन, यार मर गया है बंदे के पास, अब क्या रिसोर्स रह गया है। नहीं, जो डेड बॉडी है उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग आँख लगाए रखते हैं। उस बॉडी से बहुत सारे लोग कुछ ऑर्गन्स चुरा सकते हैं, वो भी रिसोर्सफुल है, राइट। आपको लगता होगा कि आपके चीज़ कुछ ख़त्म हो गया है एंड आपके लिए शायद वो ट्रैश है, लेकिन वो ट्रैश किसी और के लिए बहुत बड़ा चीज़ हो सकता है। ऑर्गन्स मार्केट में इतने करोड़ों में बिकते हैं, आप मतलब अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। फॉर यू इट मे बी ट्रैश, बट दूसरों के लिए ट्रैश नहीं हो सकता। सो आप किस चीज़ को, रिसोर्सेज को आप समझते हो ठीक नहीं है एंड आप लोगों को दे रहे हैं, लोग उससे क्या कि कैश जनरेट कर रहे हैं। आप उस चीज़ को भी ध्यान दीजिए कि आप क्या रहे हो। अपने रिसोर्सेज को ठीक से यूज़ करो, जिससे आप बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकते हो, रह सकते हो एंड सेविंग्स भी आपकी होगी। ओके, रिसोर्सेज यूज़फुली आप काम कीजिए।
एंड आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हो, किन लोगों के साथ जॉयफुल हो, एंड आप दूसरों के लिए क्या करते हो एंड दूसरे लोग आपके लिए क्या करते हैं, इस चीज़ को भी आपको नोट करना चाहिए। आप ऐसे लोगों के साथ अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं करते, एंड आप ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो जिनके साथ आपका ग्रोथ नहीं है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप ना करें। कि ये कॉफिंग कार्ड में मुझे एक चीज़ को बार बार ऐसा दिखाया जा रहा है, दैट इज़ ये फ्लावर को दिखाया जा रहा है, वो फिर भी ब्लूम हो रहा है। आपके पास ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको आप इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन उस वो चीज़ को, वो जो रिसोर्स है जिसको आप इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो एक्चुअली बहुत बड़ा चीज़ है। आप उसको नोट डाउन करो, उसको नोट डाउन करो। आपका दिल तब ऐसा धड़केगा, ऐसा धक धक होके, एंड लाइक इट विल बी लाइक शोन मोर। ये बार बार मुझे बताया जा रहा है, ऐसे बार बार बताया जा रहा है। सो डेफिनेटली आपका दिल तब होगा, अरे यार, एंड इवन दिस लेडी के दिल से जो चीज़ ऐसे जा रहा है, इट्स लाइक आप कुछ चीज़ों को आप नोट नहीं कर रहे हो, आपको नोट करने को कहा जा रहा है। आपको राइट नाउ मनी लॉसेस है, जॉब लॉसेस है, मेनी थिंग्स आप गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी लोग जब आपको देखते हैं बोलते हैं कि यार कितना ब्लेस्ड इंसान है ये, कितनी ब्लेसिंग्स है, और ऊपर से नज़र और लगा रहे हैं। आपको डेफिनेटली अपने रिसोर्सेज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आपके पास सच में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप इम्पोर्टेंस नहीं देते, वहाँ से आप वापस आ सकते हो अपने लाइफ में और ग्रोथ ला सकते हो। सीरियसली आपको मजाक लगता है, यहाँ पे लाइक कटोरा है, उसके ऊपर ही लाइक पिग है जिसके अंदर हम सेविंग्स करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सेव हो जाएगा आपका। लाइक आप एक बार उस रिसोर्स को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो लाइक लोगों की नज़र है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। आपके लाइफ में डेफिनेटली प्यार आ रहा है, कंपैशन आ रहा है, आपका लवर भी आपसे प्यार करता है, and like they don't want to give up on you, please work with them। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप काम करके भी आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि एम्परर को उतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, लॉइन को उतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। आप बहुत कम काम करके भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, आपको ये समझना होगा कि आप हर किसी के ज़िंदगी में जाके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग किंग एंड क्वीन नहीं बन सकते हैं। भगवान ने उनको भी लेसन्स दिए, जैसे अभी राइट नाउ आपको जो लॉसेस आए हैं, इससे आपको जो सीख मिलेगा, इससे आपको जो चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, आप सीख रहे हो। ये लेसन्स दूसरों के लिए नहीं है, ये लेसन्स आपके लिए है। ऐसे ही जब भगवान जी दूसरों को प्रॉब्लम देते हैं तो उनको भी कुछ सीख देते हैं। आप जाके उनके लाइफ में हर एक चीज़ सॉल्व ना करो, क्योंकि आप एक किसी किंगडम के किंग तो नहीं हो और उसकी ज़िंदगी के तो नहीं हो। अगर वो कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहता तो आप क्यों चेंज करना चाह रहे हो उसको। आप अपने तरफ से ज़्यादा एनर्जी एफर्ट ना डालो, एंड आपका यूनिक पाथ है, अंडरस्टैंड कीजिए कि आपका ओन यूनिक पाथ है, एंड उस चैलेंजेस को देख के सॉल्व करो, एंड दूसरों का बर्डन इज़ नॉट योर बर्डन। आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, बट उन चीज़ों को एंजॉय करने की ज़रूरत है। ये बात को नोट कर लो, क्योंकि स्पिरिट बहुत ही कमाल की बात बता रहे हैं। इट्स लाइक आपको सिर्फ इतनी बात समझने की ज़रूरत है कि आपको उस चीज़ की समझने की ज़रूरत नहीं है, बट उस चीज़ को एंजॉय करने की ज़रूरत है। ये भी बहुत बड़ी बात है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, येस आई डोंट गिव यू अटेंशन बट आई ऑलवेज गेट अटेंशन फ्रॉम कृष्णा। येस आई डोंट गिव यू अटेंशन बट आई ऑलवेज गेट अटेंशन फ्रॉम कृष्णा। आपको यही बोला जा रहा है। ओके, अगर आपके दिमाग में कोई न्यू प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट आइडियाज़ डेफिनेटली हैं आपके दिमाग में, एंड
उस पोटेंशियल प्रोडक्ट एंड उस पोटेंशियल सक्सेस को आपको टैप इन करने के लिए, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है एंड उस चीज़ के ऊपर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि शायद आप कुछ नाइट लाइफ इंडस्ट्री में कुछ काम करते हो, नाइट लाइफ की कुछ इंडस्ट्री है, शायद उस चीज़ में कुछ काम वाम है, या फिर आप राइट नाउ कुछ ऐसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो। सो वो भी आपका हो सकता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ इमोशन, अगेन दिस सिंबल दिखाया जा रहा है, देयर लॉट ऑफ इमोशंस जिससे आप वो लाइफ को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, अपने लाइफ में उस चीज़ को ड्रॉ इन कर सकते हो। ओके, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई एम गेटिंग रेड ऑफ लो वाइब्रेशनल एनर्जी इन द नेम ऑफ कृष्णा। आई एम गेटिंग रेड ऑफ low vibrational energy in the name of Krishna. This was the guidance, spiritual guidance and spiritual counseling आपके लिए। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, प्यार दिखाइए, हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप। इस वीडियो के बैकग्राउंड में जो भी एडवर्टाइजमेंट चल रहा है उसको देख के भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिए। आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाइए, पूजा टारो रीडर blogpost.com। इस वेबसाइट पे जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू हो रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। स्पिरिचुअल काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस आपके लिए अभी शुरू हो रहा है। ऑलराइट, पायल नंबर 2, वर्क प्लेस में थोड़ी लड़ाई चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट है, टेंशन, आर्ग्यूमेंट चल रहा है। आपको ये बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन को थोड़ा कामली आप इस चीज़ को एड्रेस कीजिए, कामली इस चीज़ को एड्रेस कीजिए। एंड आपकी कॉमन गोल्स की तरफ देखिए, आपके कोलीग्स के साथ क्या कॉमन गोल्स है जिसको आप एड्रेस कर सकते हो, आप उस चीज़ की तरफ देखने के लिए आपको कहा जा रहा है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जल्दी ही सॉल्व होते हुए नज़र आ रही है। ऑब्वियसली जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो रिस्टोर हो जाएगी, क्योंकि की का कार्ड आया है। इट विल बी लाइक रिस्टोर्ड। ओके, आपका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइनेंशियल कंसर्न है। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और माइलस्टोन एक तरीके का आप चीज़ों की तरफ आप देख रहे हो, तो उसको भी एड्रेस किया जा रहा है। आपको डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए, आई एम इन ग्रेस ऑफ कृष्णा, आई डोंट प्ले विक्टिम कार्ड, आई एम इन द ग्रेस ऑफ कृष्णा, आई डोंट प्ले विक्टिम कार्ड। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। यस, एंड आपको ये भी बोला जा रहा है राइट नाउ, एट दिस वेरी मोमेंट आपके कोई बिल्स है तो आप उसको पहले पे कर दो। ओके, जो कोई भी बिल है जिसको आपको पे करना चाहिए, आप उसको लास्ट मोमेंट तक रख रहे हो। लास्ट मोमेंट तक आप उसको ना रखो, क्योंकि कुछ सिचुएशन बिल्डअप हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है कि अभी उस पर्टिकुलर बिल को आप पे कर दीजिए। ओके, आपके फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ तब स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि आपको जहाँ पे टेंशन ज़्यादा है तो आप और भी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, कि तो आप और भी ज़्यादा लाइक आप गलत तरीके से सोच रहे हो तो गलत चीज़ें ही अट्रैक्ट करोगे। राइट, आप पहले ही अगर उस चीज़ का बिल पे कर दोगे तो आपका दिमाग थोड़ा शांत रहेगा, तो आप पॉजिटिव तरीके से सोचोगे। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। सो आपका रीडिंग करने के टाइम में एक ब्रेक आया एंड मुझे उस चीज़ को जाके एड्रेस करना पड़ा। दैट इट ऑल्सो मीन्स आपका रीडिंग के अंदर एनर्जी यही है कि आपको अपने मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए पहले वो काम कर देना चाहिए जो चीज़ आपको निपटा लो। कुछ बिल्स पे करना है तो सिर्फ कर दो, एंड टाइम तक ना रखो, बाहर एक और सीटी मारने लग गया। एनीवेज, आपके लिए की है कि नया
ऑब्वियसली दरवाजे के अंदर पहले से ही चाबियां हैं एंड एवरीथिंग, इट्स लाइक बहुत ही क्लियरली यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि दरवाजे खुलने वाले हैं, आपके पास चाबियां हैं कि आप बहुत सारे दरवाजे खोल सकते हैं। एक किसी तरीके का फ्रीडम आपको मिलेगा, कुछ अचीवमेंट होगा, ओपन न्यू चॉइसेस होंगे, एब्सोल्यूट फ्रीडम आपको मिलेगा। सो थोड़ा अपने दिमाग पे स्ट्रेस कम कीजिए, थोड़ा बी फियरलेस एंड बोल्ड। ऑब्वियसली यहाँ पे ये कार्ड भी क्लियरली यही बताता है कि फियरलेस एंड बोल्ड अगर आप बनोगे, थोड़ा दिमाग में स्ट्रेस कम दोगे, तो आपके बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। द की कार्ड यही आके बता रहा है कि बहुत सारे रास्ते आपके ज़िंदगी के खुल जाएंगे। आपके लिए क्या सत्य है, आपके लिए क्या ट्रू है चीज़ें, आप उस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आप उस चीज़ को हार्नेस कीजिए, वहाँ पे चीज़ें अप्लाई कीजिए, वहाँ पे चीज़ें को कंसिडर कीजिए, जहाँ पे आपको परस्यूट करना है, जो आपका ड्रीम है, आप उस चीज़ को तरफ ध्यान दीजिए। दैट्स व्हाट इट सेज। आप अपनी ज़िंदगी में वो डिज़ायर रिजल्ट्स मैनिफेस्ट कर पाएंगे, वो डिज़ायर चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। जस्ट आप अपने दिमाग से थोड़े टेंशन जितना आप कर दोगे, वो उतनी ज़्यादा चीज़ें आप बैलेंस कर पाओगे। आपको ये डेफिनेटली 2 कार्ड से ही बता रहे हैं कि आपके पास वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप चीज़ें बदल सकते हो। ओके, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, मिरेकल्स आर अनफोल्डिंग फॉर मी इन द नेम ऑफ कृष्णा। Miracles are unfolding for me in the name of Krishna. एंड आप अपने तरफ से वो फर्स्ट मूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका सक्सेस सिग्निफिकेंट है एंड कुछ लोग आपके ज़िंदगी में कार्मिक है। ऑब्वियसली दे आर डेस्टिन्ड टू बी कार्मिक इन योर लाइफ। एंड पे अटेंशन कीजिए, जहाँ पे कुछ लोगों के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उनके साथ आप डेफिनेटली ध्यान दीजिए उन पे। यस, आपको यही बता रहे हैं कि आप जितने बार भी अगर आप अपना रुख कृष्ण की तरफ करेंगे, जितने बार आप अपना रुख भगवान की तरफ करेंगे, जैसे इसके अंदर इन्होंने रुख अपना भगवान की तरफ किया है, पॉसिबिलिटी की तरफ किया है, जितना रुख आप कृष्ण के प्रति करेंगे, कृष्णा उतना ही आपके प्रति आएंगे। तो आप अपना रास्ता, अपना गाइडेंस, स्पिरिचुअल ट्रूथ एंड स्पिरिचुअल क्लियरिटी के लिए आप कृष्ण की तरफ देखो, तो कृष्णा आपको नोटिस करेंगे। आप जितना भगवान की तरफ देखोगे, उतनी बातें चीज़ें आप अपने लाइफ में रियलिटी में आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपको भी मैनिफेस्टेशन के तरफ ध्यान देना चाहिए। जितना आप कृष्णा की तरफ रुख करोगे, जितना आप मैनिफेस्ट करोगे कृष्ण के नाम से, उतना चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपको ये डेफिनेटली लाइक आपको कहा जा रहा है कि आप अपना वनरेबिलिटी ज़्यादा शो नहीं करते हैं, आप सेल्फ एश्योर करते हो और कॉन्फिडेंट रहते हो। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर अब तक आपने नहीं किया तो आपको करने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी वनरेबिलिटी ना दिखाते हुए अपने अश्योरनेस एंड कॉन्फिडेंस को ज़्यादा दिखाइए। यस, ओह सो यस मैडम, मेरा वीडियो देख रहे हैं आप, बहुत स्वागत है। वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आप सब लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखो और इस एनर्जी को क्लेम करो। दैट इज़ लाइक आई एम ऑलवेज इन हाई डोज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। आई एम ऑलवेज इन हाई डोज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। यस, ये डेफिनेटली इंश्योर कर रहा है कार्ड्स कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें क्विकली मूव करेंगे।
आपको डेफिनेटली आप में से बहुत ज़्यादा लोग करियर ट्रांसपोर्टेशन में होगा, आपका कुछ ट्रांसपोर्टेशन ड्राइवर एंड शॉपिंग शिपिंग ऐसे चीज़ों में आपका कुछ करियर हो सकता है। अगर आप लोग पहले से ही करियर में हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप डेफिनेटली किसी चीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कोई करियर आपको फ्यूचर में मिल जाएगा जो ट्रैवल का है। आप डेफिनेटली जैसे इन चीज़ों की तरफ ध्यान दोगे, एक और बात है कि आपके लाइफ में ना एक्शंस जितना आप लोगे उतना फाइनेंशियल मैटर्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो एक्शन आप ऑन द बेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस लो एंड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना आई नो हाउ टू इम्प्रूव इन द नेम ऑफ कृष्णा। आई नो हाउ टू इम्प्रूव इन द नेम ऑफ कृष्णा। हमारे वीडियो को प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप सपोर्ट ऐसे भी कर सकते हैं, जो वीडियो के बैकग्राउंड में एडवर्टाइजमेंट चलते हैं आप उसको देख के भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। एंड इस रीडिंग से आपको थोड़ा और जानकारी है एंड आपको अपने लाइफ में कुछ सॉल्यूशंस चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक नज़र आ रहा है poojatarotreader.blogpost.com। आप यहाँ पे जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पायल नंबर 3 आप लोगों के लिए अभी रीडिंग शुरू हो रहा है। चलो शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली टावर कार्ड से ही शुरू कर रहे हैं हम एंड यहाँ पे कार्ड ही टावर आया आपका। आपने सडन लॉसेस देखा है, वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा केओस आपने देखा है, फाइनेंशियल लॉस हुए हैं एंड आपको सडन वेकअप कॉल्स मिले हैं कि देखो ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। ऐसे आपको डेफिनेटली बोला जा रहा है कि प्रीवियस वर्क प्लेस में नहीं जाना है। इट्स अ बिग नो। प्रीवियस वर्क प्लेस में नहीं जाना है। प्रीवियस सिचुएशंस, प्रीवियस जो हो चुका है गलती, उसके तरफ ध्यान नहीं देना है। उन गलतियों को फिर रिपीट नहीं करना है और वापस उस जगह नहीं जाना है जहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं मिला है। लर्न फ्रॉम इट। वो करियर लेसन्स थे आपके लिए, राइट। आपके ज़िंदगी में वो जो चीज़ हुआ है, जो मेरे रीडिंग्स है वो स्पिरिचुअल काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस है यहाँ पे। सो आप डेफिनेटली उस चीज़ पे ध्यान दीजिए एंड जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कुछ चीज़ों की तरफ ना ध्यान दो। इट्स गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड स्पिरिचुअल काउंसलिंग। ओके, आगे बढ़ते हुए रीडिंग के अंदर आपको डेफिनेटली उस मिस्टेक्स उस चीज़ों से लर्न करने के लिए कहा जा रहा है। आपको डेफिनेटली प्रेजेंट में रह के चीज़ें देखने को बोला जा रहा है दैन आप थोड़ा ज़्यादा पास्ट की चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। तो आपको प्रेजेंट में आप नेक्स्ट मूव क्या करना चाहिए, प्रेजेंट में किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, प्रेजेंट में आपके पास फाइनेंशियल गिफ्ट्स क्या है उस चीज़ पे ध्यान दो, प्रेजेंट में स्टार्टिंग फाइनेंशियल सिचुएशन क्या हो सकता है उस चीज़ पे ध्यान देने के लिए आपको कहा जा रहा है। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड इस एफर्मेशन को क्लेम कीजिए। आई एम स्पिरिचुअली फाइनेंशियली रिकवरिंग इन द नेम ऑफ कृष्णा। आई एम स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली रिकवरिंग इन द नेम ऑफ कृष्णा। सेंटेंस को लिखो और क्लेम करो। एंड बिकॉज कृष्णा इज़ नोन टू लाइक, बहुत प्यार है कृष्णा के पास, बहुत ज़्यादा प्यार है। आप कृष्णा से प्यार करो एंड आप देखो आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड क्लेम कीजिए आई एम स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली रिकवरिंग इन द नेम ऑफ कृष्णा। एंड राइट नाउ आपकी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन है कृष्ण कृष्ण, राइट नाउ आपकी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन है, आप करंट सिचुएशन पे ध्यान दीजिए। आपका डेली एक्सपेंसेस, डेली स्ट्रगल्स सॉल्व हो जाएगा। आप डेफिनेटली ओवरवर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे हो। ओके, उतना ज़्यादा ओवरवर्क ना करो। आप अपने एनर्जी को सेव करो।
ओके। एनर्जी को आप जितना सेव करोगे उतना अच्छा है, ना आप उसी चीज़ के ऊपर ध्यान दो, उसी चीज़ के ऊपर आप अपना एनर्जी डालो जो आपको बेनिफिट देता है। आप हर एक चीज़ काम करते रहोगे लाइक मैन की तरह। लाइक हमारे पास यहाँ पे मैन कार्ड आया है लेनॉर्मन से। मैन इज़ लाइक ही इज़ ए कांस्टेंट वर्क सोर्स होता है। तो आप लाइक 10 ऑफ वॉन्ड्स भी इज़ लाइक कांस्टेंट वर्क सोर्स, ये भी लादते हुए जा रहा है। आप अपना काम को थोड़ा कम करो, आप उन चीज़ों पे भी काम कर रहे हो जो आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं देगा। राजस्थान में एक पैलेस है, एक किंग ने बनाया, क्योंकि सर्टेन कोई किंग आने वाला था तो उसके लिए बनाया। एंड वो किंग आके सिर्फ एक ही दिन रहा उतना लग्जेरियस पैलेस में, जो कि करोड़ों में उसने लाइक इतने वर्क फोर्स बनाए, लाइक वो पैलेस बनाया। वो पैलेस के अंदर इंसान रहा सिर्फ एक दिन, तो उसके लिए क्यों इतना पैसे खर्च करना। वो एक अच्छे लग्जरियस टेंट में भी उसको एक दिन रह के बिछा सकता था। एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा खातिरदारी इज़्ज़त के साथ बात करते हुए हो जाता, तो बहुत पैसे भी बचते। सो आप अपने लिए वैसे काम कीजिए, ओके। थोड़ा ध्यान वहाँ दीजिए जहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, ओके। वर्क बर्डन कम कीजिए, फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा कम कीजिए अपने ऊपर से, ओके। आप शायद थोड़े रिच फैमिली से आते हो, बिकॉज माई टोन ऑफ वॉइस चेंज्ड, ओके। सो आप थोड़े रिच हो एंड आप अपना एक लेवल रखते हो आप अपना। सो इट्स दैट्स व्हाट आई सी। सो आप अपना एनर्जी को ज़ाया ना करें, आप रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ ना करें, आप वही काम करो जो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देगा। हरे कृष्ण। आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं सिचुएशन में, फिज़िकली आप एग्रेसिव हो जाते हो, फिज़िकली लाइक कम्युनिकेट करने लगते हो। अपना एनर्जी ज़्यादा वहाँ ना दो, जहाँ नहीं देना चाहिए, ओके। वो भी एक चीज़ है। एंड ऑब्वियसली दिल में दर्द है तो आप ज़्यादा रिएक्ट ही करोगे। तो वाइज बनो, स्पिरिचुअल वाइज बनो, ओके। आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम गेटिंग रेड ऑफ लो वाइब्रेशनल एनर्जी इन द नेम ऑफ कृष्णा। आई एम गेटिंग रेड ऑफ लो वाइब्रेशनल एनर्जी इन द नेम ऑफ कृष्णा। हरि बोल। सो अपॉर्चुनिटीज़, नीड्स शिफ्ट होंगे, एक एक्शन में शिफ्ट होंगे, बेनिफिट्स आपके लिए आएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गॉर्जियस कार्ड आया है, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ वाला कार्ड आया है, ओपन अप का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप होंगी एंड न्यू शिफ्ट, न्यू एक्शंस आपकी ज़िंदगी में आएगा, बेनिफिट चेंजेस आएगा। आप जहाँ पे ओवरवर्क कर रहे हो, अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, उसको कम करके आप वहाँ पे इन्वेस्ट करो जहाँ करना चाहिए। एंड जितने रिसोर्सेज आपके बच गए एंड आप वो उस चीज़ को वहाँ यूज़ करो जहाँ पे जब न्यू डोर्स ओपन हो, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ हो, आप वो रिसोर्सेज वहाँ यूज़ कर सकते हो। आपको ये काम करना चाहिए। आपके पास ऑब्वियसली पावर ऑफ इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, बियॉन्ड वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन आपके पास है, क्योंकि कृष्णा आपको देंगे। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगे। आप अपने आप को रेडी रखें कि आप इंस्पायर हो और चीज़ें करें। एंड रेडी रखो अपने आप को कि आपके पास जो भी पोटेंशियल है आप राइट प्लेस एट द राइट टाइम यूज़ कर पाए। आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशंस एंड यू आर एन हायरार्की पर्सन एंड आप ऑब्वियसली एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, टफ टाइम्स आगे हैं फ्यूचर में, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक स्टेटस में हो तो लोगों के एनवी आइज तो होंगे। सो उन सारे डिसीजंस, उन सारे चीज़ों को अप्रोच करने के लिए अवॉइड नेगेटिव पीपल एट द ऑल टाइम्स, अवॉइड नेगेटिव पीपल एट ऑल कॉस्ट। ये डिसीजन अपने दिमाग में बना लो कि आई विल अवॉइड नेगेटिव पीपल एट ऑल कॉस्ट।
तो आपकी ज़िंदगी के अंदर क्विकनेस आएगा, स्पीड आएगा, आप मूव ऑन कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली जब ये मीन पीपल है या नए लोग आ रहे हो तो आप उनको एक तरीके से एड्रेस करोगे, एंड ऑब्वियसली लाइक ए जेंटलमैन एड्रेस देम, बिकॉज मैन इज़ ऑलवेज नोन फॉर बीइंग ए जेंटलमैन। एंड जेंटलमैन का एक तरीका होता है कुछ लोगों को साइड में रखने का, बी जेंटल एंड साइड। या आपकी ज़िंदगी में ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल शिफ्ट्स आएंगे, एंड बहुत सारी चीज़ें आपके ज़िंदगी के अंदर फोर्स से नहीं आएंगे, फ्रीडम से आएंगे। आप अपने आप को फ्रीडम दो चीज़ें करने के लिए, बिकॉज वी हैव डॉग स्पिरिट यहाँ पे एंड द स्टार फिश, ये दोनों ही फ्री जितना रहेंगे, बिकॉज स्टार को हर जगह से घूमने के लिए थोड़ा फ्री स्पेस चाहिए। इवन डॉग इज़ लाइक बहुत लवेबल, बहुत लॉयल होता है, एंड जस्ट उसको फ्री स्पेस दे दो वो इतना भागता है। गॉड दिस लाइक मुझे बहुत पसंद आता है जब डॉग्स को एक लॉन में छोड़ा जाता है या कहीं पार्क में छोड़ा जाता है, फ्रीली जिस तरीके से वो भागते हैं एंड वो पूरा एरिया को क्लेम करते हैं। गॉर्जियस गॉर्जियस। सो आप कि ज़िंदगी के अंदर जो चेंजेस आएंगे, स्पिरिचुअल चेंजेस आएंगे, वो फोर्सफुली नहीं आएंगे, वो फ्रीडम से आएंगे। तो आपको खुद को फ्रीडम देना होगा। एक्सेप्ट द चैलेंज, और बेस्ट लेसन टू लर्न, अभी आगे फ्यूचर में और भी ज़्यादा लेसन्स है कि दुनिया कृष्णा की है और कृष्णा के पास बहुत सारे लेसन है देने के लिए, और हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है पाने के लिए। तो ज्ञान जब भगवान जी देते हैं तो आप ले लो। एक मुझे प्रभु जी याद आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, यूट्यूब में है जहाँ पे वो ज्ञान दे रहे थे किस तरीके से आप रिच हो सकते हो। तो वो एक पर्सन ने बोला, तो सर अब क्या बैंक लूटवाओगे? तो ही इज़ लाइक लूट लो बैंक लूट लो बैंक। सो ही वॉज सेइंग दैट, सो आपके पास जितने ज्ञान दे रहे हैं कृष्णा, तो आप लूट लो उस ज्ञान को, जो ज्ञान कृष्णा आपको दे रहे हैं, तो आप ले लो। सो आप कंसिडर कीजिए जो हेल्प आपको मिल रहा है रिगार्डिंग ए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कृष्णा से जो आपको हेल्प मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट कर ही लो। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, इन द ग्रेस ऑफ कृष्णा आई सी माई डिवाइन काउंटरपार्ट इन द नेम ऑफ कृष्णा। इन द ग्रेस ऑफ कृष्णा आई सी माई डिवाइन काउंटरपार्ट इन द नेम ऑफ कृष्णा। In the grace of Krishna, I see my divine counterpart in the name of Krishna. Obviously, आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन की तरफ देखो, न्यू पर्सपेक्टिव की तरफ देखिए। आपका फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज होगा बिकॉज आप उसको न्यू पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। आपके पास अभी भी जो रिसोर्सेस है उसको आप वाइजली यूज़ करो, जो भी रिमेनिंग रिसोर्सेस है वाइजली यूज़ कीजिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम कृष्णा, आस्क एंड आपको ज़रूर मिलेगा हेल्प। ओके, जब मनुष्य भगवान की तरफ रुख करता है तो भगवान 100 कदम आपकी तरफ आते हैं जब आप भगवान की तरफ एक कदम लेते हो। वो जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने बोला है ना, वो ऐसे ही नहीं बोला है। तो आप एक कदम लीजिए एंड भगवान जी जब 100 कदम आपके पास आ रहे हैं तो आस्क हेल्प, आस्क हेल्प, आस्क हेल्प, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ कीजिए। यस, डेफिनेटली राइट इन कमेंट सेक्शन, आई कीप इट प्राइवेट एंड हम्बल इन द नेम ऑफ कृष्णा। आई कीप इट प्राइवेट एंड हम्बल इन द नेम ऑफ कृष्णा। आई कीप इट प्राइवेट एंड हम्बल इन द नेम ऑफ कृष्णा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप एक और तरीके से सपोर्ट कर सकते हो, जो वीडियोस हैं उसके बैकग्राउंड में जो एडवर्टाइजमेंट चलता है आप उसको देख के भी आप इस वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने परिवार, दोस्तों में, फैमिली में शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को, एंड सब्सक्राइब कीजिए। मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए और ज़्यादा क्लैरिटी एंड काउंसलिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेरा वेबसाइट लिंक है जो कि है poojatarotreaderblogpost.com। आप वहाँ जाके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।